छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। अरे मेरू कहाँ से आ गई? भैया सच सच बताओ कहाँ थे तुम? मेरी तबीयत वैसे ही बहुत खराब है, कहीं तुम दोबारा तो उसके चक्कर में नहीं पड़ गए? कहाँ मसरूफ थे बताओ मुझे। खाला जान, वो शकील अपने दोस्तों में मसरूफ था। शकील चाह रहा था कि आपका अच्छे अस्पताल में इलाज हो, अच्छे से अच्छा इलाज करवाया आपका, तो वो दोस्तों के पास गया था मशवरा लेने। तुम भी ना मुझे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो, तुम झूठी हो, तुम बहुत झूठी औरत हो। और ये तो क्या बदतमीजी कर रही जवेरा मैडम के साथ? गंवार औरत, तुझे बात करने की तमीज नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक कहती पईया, ऐसी औरत ने तुहानू वर्गलाया है ते ऐसी औरत की वजह ना तुसी उन दुबई भेज दिता है। चुप हो जा बेवकूफ औरत, अब तो तेरी आवाज नहीं आए। भाभी मैं अम्मी की वजह से परेशान हूँ, वो चाहती है मैं गुलशन को खुश रखूं। अम्मी इस घर का वारिस चाहती है, वो मेरा और गुलशन का बेटा देखना चाहती है। ऐसी क्या बात थी कि तुम सिर्फ फोन पर नहीं कर सकते थे और तुमने मुझे यहाँ बुलाया? अरे जवेरिया, बात ही कुछ ऐसी है, मैं खुद तुम्हारे पास आ नहीं सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। क्या बात है जुल्फी, जल्दी से बताओ, कहीं ये चौधरी वापस ना आ जाए। ये जो चौधरी अफजाल है ना, ये अपनी सारी दौलत कनाडा शिफ्ट करना चाह रहा है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था। हाँ, ये बात तो मुझे पता है। लेकिन ये तब तक अपनी दौलत कनाडा शिफ्ट नहीं कर सकता जब तक इसकी बीवी की इजाजत ना हो। क्या? ये क्या बात हुई? हाँ, ये जो दौलतमंद बना फिरता है ना, इसके पीछे एक राज है। इसकी सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी इसकी बीवी शमा के नाम है। ये तो कंगला था। शमा के बाप ने बहुत सारी जायदाद जहेज में दी थी और उसी पे कब्जा जमा कर ये बैठा है। मुझे सारी बातें वकील ने बताई हैं। ओह, तो ये बात है, इसलिए चौधरी अपनी बीवी से डरता है। तो इसका मतलब कि हमें अब शमा को अपने काबू में करना होगा। हाँ, ऐसा ही समझो। अगर चौधरी की दौलत हासिल करनी है तो हमें शमा पर काबू पाना होगा। गुलशन, गुलशन, ये भैया कहाँ चली गई? कहाँ चली जाती है? गुलशन, क्या हुआ अम्मी? गुलशन को आप आवाज़ें दे रही हैं, कोई काम है तो मुझे बताएं। ये भैया, क्या आप घर की हांडी रोटी भी तुम करोगे? गुलशन के हाथ की रोटी खाने का दिल चाह रहा था, इसलिए आवाज दे रही थी। ने मजे की जो बनाती है।
वरना जेबी तो मेरी कहाँ कोई बात सुनती है। पार्लर गई है, आ जाएगी कुछ देर में। ये भैया पार्लर गई है? भाई किस तरह के मर्द हो तुम? तुमसे अपनी बीवी कंट्रोल नहीं होती है? तुम्हें नहीं पता हमारे घर की औरतें बाहर नहीं जाती और तुमने उसे पार्लर जाने दिया? लगता है मुझे खुद ही उससे बात करनी पड़ेगी, जब ही समझेगी वो। अभी मैंने गुलशन को खुद सैलून जाने की इजाजत दी है। हाय, एक बात बताओ, जेबी जाती है घर से बाहर? वो निकलती है घर से बाहर? अरे तो तुमने गुलशन को क्यों जाने दिया भाई? अम्मा अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो गुलशन की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये भैया क्या हो गया? क्या सोचने लगे? और मुझे कौन सी ऐसी बीमारियां हो गई हैं? थोड़ी सी बीमार हूं, ठीक हो जाऊंगी। फिर भी अम्मा, हमें आपका हर लिहाज से ख्याल रखना। शानी, अरे शानी, शानी, कहाँ चला गया ये शानी का बच्चा? पता नहीं कहाँ चला जाता है, कुछ पता ही नहीं। कभी हमें भी याद कर लिया करो बुआ। अरे जवेरिया मैडम, आप यहाँ क्यों आई? मुझे बुला लिया होता, कोई काम है तो? हाँ, काम तो था। अगर ठीक से बता दो तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। कैसा काम? बुआ, इस घर के कागजात कहाँ हैं? असद मियाँ की प्रॉपर्टी के कागजात? मुझे क्या मालूम, मैं नहीं जानती उसके बारे में। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, शराफत से बता दे कि तूने वो कागजात कहाँ छुपा कर रखे हैं। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती कि कागजात कहाँ हैं, मुझे क्या पता। अच्छा, मैंने खुद अपने कानों से सुना था जब तू बेगम साहिबा से बातें कर रही थी। देखो, इस पे तुम्हारा भी बहुत फायदा है अगर तुम ये कागजात हमें दे दोगी। तुम्हारी काफी मदद करूंगी पैसों के हवाले से, तुम्हारा भी काम बन जाएगा। आप मेरी बात का यकीन करें मैडम, मैं नहीं जानती कि कागजात कहाँ हैं, मुझे मालूम नहीं। शामू काका, ये ऐसे नहीं बताएंगे कि कागजात कहाँ पर हैं। आपको अच्छी तरह पता है इनसे कागज कैसे निकलवाने हैं। हैंडल हर। अरे अरे शामू काका, दरवाजा क्यों बंद कर रहे? दरवाजा खोलो, क्या बदतमीजी है? खबरदार जो मेरे आ गया है। नहीं बताएगी? बताना पड़ेगा तुझे, फिर एक दफा तुझे कह रहा हूँ, शराब मार डाला। बता मुझे किधर रखे कागजात? देख, मैं तुझे आखिरी मर्तबा समझा रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ तुझे, मत खेल अपनी जिंदगी के साथ। बता मुझे शराफत से, बता। साथ मुझसे वाकई प्यार करता है या ये सब मेरा एक वहम है? लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा जो जज्बात मेरे दिल में है साथ के लिए, क्या वही जज्बात उसके दिल में भी है? बुआ, बुआ, गिलास क्यों टूटा हुआ है? बुआ, बुआ, बुआ,
यहाँ से कैसे जा सकते हैं? क्या हो गया? अरे बेगम साहबा, आप अभी तक जाग रही हैं? आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं ले आता हूँ आपके लिए। वैसे अम्मा कहाँ हैं? आपने कहीं भेजा है क्या? आपके सारे काम तो वही कर देती हैं। शादी वो बुआ जी, क्या हुआ अम्मा को? बुआ हमें छोड़कर चली गई। अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है बेगम साहबा? कहाँ जाएंगी? इस घर के अलावा हमारा कोई ठिकाना भी तो नहीं है। आपने ही तो हमें छत का सहारा दिया हुआ है। परेशान ना हो, आ जाएंगी कुछ देर में। बुआ हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। बुआ की डेथ हो गई है। बुआ हमें छोड़कर चली गई है। शानी, जी आप क्या कह रही हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं अम्मा के साथ बैठा हुआ था। आप झूठ बोल रही हैं ना? देखिए, आपको खुदा का वास्ता है, आप मुझे सच बता दें, अम्मा कहाँ है? अम्मा, 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 अम्मा। क्या हो गया? कैसे चली गई? क्या करेंगे? ज़ेबी, अरे ज़ेबी, गुलशन, गुलशन, इतनी सुबह हो गई, ये लोग अभी तक सो रहे हैं। अरे शकील, किसी को आवाज नहीं आ रही मेरी। पता नहीं कहाँ है, कोई नहीं उठा अभी तक। चाय। अरे बेटा, आज तो बहुत जल्दी उठ गई। जी अब्बा, फूफो के साथ मार्केट जाना। क्या? अभी परसों ही तो तुम लोग मार्केट गए थे। देख जिले उमा, मैंने तुझे कहा है मुझे तेरा बाहर निकलना पसंद नहीं। ये रोज रोज बाहर निकलती है ना, बेशक शानी का वजूद खत्म हो गया, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता तू इस तरह बाहर निकले। मैं भी यही चाहती हूँ अब्बा, लेकिन फूफो आई हुई है, उन्हें रोज कहीं ना कहीं बाहर जाना होता है। मैं उन्हें समझा चुकी हूँ कि शहर के हालात गाँव जैसे नहीं है, उन्हें समझ ही नहीं आती। वो प्यार से नहीं समझेगी, उसे मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। नहीं अब्बा, आप उन्हें कुछ नहीं कहिएगा, मैं फूफो को समझा दूंगी। समझा देना अच्छी तरह। जी। हाँ बेवफा, कैसी हो तुम? क्या क्या कहा तुमने? बेवफा? क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या किया? यार, जब से तुम्हारी फुप्पो आई है तब से तुम मुझे भूल ही गई हो, उन्हीं की खिदमतों में लगी रहती हो। ऐसी बात नहीं है फरहाद, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, तुम्हें ये बात पता है। बस फुप्पो का ख्याल रखना पड़ता है बहुत। उनका गुस्सा बिल्कुल अब्बा की तरह है, बस मुझे ये डर लगा रहता है कहीं दोनों की लड़ाई ना हो जाए। हाँ, मुझे भी यही फिक्र लगी रहती है, कहीं दोनों मैदान में तलवारें लेके ना उतर जाएं। अच्छा तुम ये बताओ, सब ठीक है घर में? हाँ सब ठीक ठाक है, बस यार वो भाई थोड़े से परेशान है। शामू काका से जो कर्जा लिया हुआ था ना, तो बस उसके पैसे पूरे नहीं दे पाए हैं, तो इस वजह से। अच्छा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकती हो। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र रहो, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें ही कॉल करूंगी ना, क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अच्छा चलो ठीक है, तुम कॉल रखो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर पे आती हूँ। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अम्मा मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है।
कहाँ चली गई मेरे बगैर? खुद को संभालो शानी, और अपनी माँ से जो वादा किया है तुमने उसको पूरा करने की कोशिश करो। अम्मा मुझे कैसे छोड़कर जा सकती है? वो कैसे मुझे अकेला छोड़ सकती है? जब असहर इस दुनिया से गया था तो मेरा भी यही हाल था। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हुआ कि इस तरह अचानक मौत। कुछ देर पहले ही मुझसे बात हुई थी उनकी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता है वो बहुत खुश थी, बहुत दुआएं दे रही थी वो मुझे। वो चाहती थी कि मैं कुछ करूं अपनी जिंदगी में, लेकिन मैंने कभी उनको कोई खुशी नहीं दी। वो मुझे इतनी बड़ी सजा देकर कैसे जा सकती? अब्बा पानी पी लूंगा। आप अभी भी मुझसे नाराज हैं क्या? क्या फर्क पड़ता है मेरी नाराजगी से? अच्छा, वो कुछ पैसे चाहिए थे, मार्केट जाना है पप्पू के साथ, आपको बताया था ना। तो तेरी पप्पू ने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है, ये ले। कहाँ चले गए खलीला? अब तक तो स्टोर भी बंद हो गया होगा, लेकिन ये अभी तक वापस नहीं आया। इतनी देर तो उन्होंने कभी भी नहीं की। मेरा फोन ही अटेंड कर लें। शमीला खाला भी बार बार उनका पूछ रही थी, क्या जवाब दूं?